भाइयों बहनों, मुझे अभी कुछ घंटे पहले ही बुलंदशहर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने मेरे सामने यहाँ के विकास की अनेक बातें और अनेक मुद्दे रखे। जब भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लखनऊ में आते हैं, उस दौरान भी या जब भी मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम बनता है, उस दौरान भी विकास के बारे में वे लोग अपनी बातों को मेरे सामने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने बराबर रखते हैं। और उन्हीं के प्रयास का ये परिणाम है कि आज बुलंदशहर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पावर जनरेशन के लिए लगने वाला पावर का जो एक नया यहाँ पर जो हम विद्युत उत्पादन का एक नया संयंत्र लगा रहे हैं, उसके कार्य का हो, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी के नाम पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का हो, चाहे वह मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चलाए जाने वाली परियोजनाएं हो, या फिर बुलंदशहर की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत खुर्जा की पोल्ट्री उद्योग को और सिकंदराबाद के औद्योगिक संस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज आपके बुलंदशहर में बन रहा है, अगले सत्र में यह मेडिकल कॉलेज यहां पर प्रवेश भी करेगा और यहां पर बुलंदशहर के नौजवानों को MBBS की और उसके उपरांत नर्स बालिकाओं के लिए नर्सिंग की शिक्षा का भी एक अच्छा केंद्र यहां पर बनने वाला है। और बुलंदशहर भी अब कह सकता है हम भी NCR की पार्ट हैं। जिन सुविधाओं के लिए अब तक बुलंदशहर को वंचित रखा गया, आज वे सुविधाएं बुलंदशहर में उपलब्ध हो रही हैं। कितना अच्छा संजोग है, चुनाव के दौरान जब कोरोना महामारी चुनाव में बैरियर बनकर के खड़ी हो रही थी, तो इसी सभागार में ऐसे ही मैंने बुलंदशहर की जनता का आह्वान करने के लिए पहली सभा मैंने यहीं पर आयोजित की थी। और आज कितना संजोग है कि चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद जब मुझे अवसर मिला, तो मुझे इसी स्थल पर एक बार फिर से आपके प्रति आभार व्यक्त करने और बुलंदशहर वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।